देखो श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। पहले स्कंद में 19 अध्याय है जिसमें कथा की अनुक्रम का भूमिका बनाई गई है, थोड़ा सा वर्णन किया गया है, 18 प्रश्न किया गया है। और इसी बीच में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो जाती है। भगवान आते स्वस्थमा को पकड़ करके, भीष्म पितामह का मोक्ष होता है, परीक्षित का जन्म होता है, परीक्षित राज्य करते हैं। इनसे नहीं बना एक महात्मा के गले में इसलिए मारा हुआ श्राप डाल दिया क्योंकि मांगने पर इनको जल नहीं मिला था। महात्मा ने श्राप दे दिया महात्मा के पुत्र ने, और श्राप सुनकर गंगा जी के किनारे आए, सुखदेव जी मिले, कथा सुनाने लगे। इतनी कथा प्रथम स्कंद में है। श्री राम जय राम। जय जय राम। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय जिसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है, सर्ग विसर्ग का वर्णन करते हुए दूसरे स्कंद की समाप्ति। श्री राम जय राम। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय महाभारत की कथा। विदुर जी आकर के समझाने लगे धृतराष्ट्र को, दुर्योधन ने गाली दिया, विदुर जी चले गए। विदुर और उद्धव का संवाद बड़ा सुंदर है। आगे चल के हरिद्वार में विदुर और मैत्रेय का संवाद चला है। सृष्टि खंड का वर्णन किया, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे होती है, भगवान शंकर की उत्पत्ति कैसे हुई, हिरण्याक्ष का वध कराया और किस तरह से पृथ्वी चली जाती है। आगे चल करके इसके स्कंद में भगवान दत्तात्रेय का वर्णन करते हुए, कपिलाचार्य का वर्णन करते हुए तृतीय स्कंद की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय में ध्रुव की चर्चा। एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा है जो 6 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसी स्कंद में महाराज पृथु की चर्चा आती है, पुरंजन उपाख्यान के साथ चतुर्थ स्कंद की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। पंचम स्कंद में 26वें अध्याय जिसमें प्रियव्रत की कथा, गणित की कथा, भूगोल का वर्णन, खगोल का वर्णन, ज्योतिष चक्र का वर्णन, जड़ भारत का वर्णन और अंत में चल करके नरक का वर्णन के साथ पंचम स्कंद की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। छठवें स्कंद में 19 अध्याय जिसमें अजामिल की कथा आती है, निवृत्त मार्ग का वर्णन किया। इसी स्कंद में वृत्रासुर की कथा आती है, 49 मुहूर्त के जन्म के साथ छठवें स्कंद की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय में प्रहलाद की कथा आती है। एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पिता की इतनी यातना सहता है लेकिन परमात्मा को प्राप्त करता है। खंभे से प्रकट होकर के भगवान ने धरती पर पाषाण पूजा की पद्धति पर पकड़ा दिया। इसी स्कंद में भगवान शंकर को त्रिपुरारी की उद्धार भी मिलती। इसी के साथ सप्तम स्कंद की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय समुद्र मंथन की चर्चा, गजग्रह की लड़ाई होती है, भगवान मोहिनी बनते हैं, देवताओं को अमृत पिला दिया है, भगवान शंकर को मोहिनी रूप का दर्शन कर राजा बलि की कथा आती है और मत्स्यावतार के साथ भगवान की इस कथा का पूर्ण होती। श्री राम जय राम। नवम स्कंद में 24 अध्याय मनु के वंश का वर्णन है। इसी में सूर्य वंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन, पांडु वंश का वर्णन, द्विवंश का वर्णन, वंश वर्णन के साथ नवम स्कंद की पूर्ण होती। श्री राम जय राम। दसम स्कंद में 90 अध्याय है परमात्मा श्री कृष्ण के मंगल में विग्रह से लेकर के जन्म से और लीला विहार तक का वर्णन है। 90 अध्याय की कथा इस तरह आती जो आप सुन रहे थे। श्री राम जय राम। एकादश स्कंद में 31 अध्याय में उद्धव भगवान का बड़ा सुंदर संवाद है, स्वतंत्र रूप से इसको सुन लेना चाहिए। इसके श्री राम जय राम। द्वादश स्कंद में 13वें अध्याय की अनुक्रमणिका चल रही थी। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा वरुण रुद्र मर्तस्तुनंति विस्तवे वेदै संकल्पक पुनर्निस्ते गायन्ति सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यन्तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इसी के साथ भागवत पूर्णता की ओर है। भागवत का जो अंतिम श्लोक है वो सभी लोग बोल लीजिए। व्यास जी कहते हैं यदि कोई कथा न समझ में आवे तो भगवान का नाम समझ में आवे, और वो श्लोक सब बोलिए। हम आगे बोल रहे हैं। नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तन सभी दुखों को दूर करने वाला है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इसी के साथ भागवत की पूर्णाहुति। श्री भवानी प्रसाद शुक्ल जी अयोध्या जी में, मैं तो कहा करता हूँ कि भाई इस परिवार में हम कथा कहने नहीं आते। जब हम वहाँ पढ़ने गए हैं तो आप मध्यमा करके वहाँ से निकल चुके थे। आप लोगों के सन्निधि में हमने वहाँ अध्ययन किया उसी वंश परंपरा से, और आपने भी स्नेह दिया अपने पिताजी से लेकर के और समस्त भाइयों तक। वो एक निर्वहन की श्रृंखला चल रही है। तो यहाँ तो मैं अपने घर की तरह ही आता हूँ, अन्यत्र नहीं। और यहाँ ही नहीं, पूरे गोंडा जिले में, चूँकि मेरी जन्मभूमि है तो गोंडा जिले का जब कोई कथा करने के लिए जाता है तो पहले तो प्रयास करता हूँ कि कहीं कथा हम ना लिए हों तो तुरंत समय दें, लेकिन अब कहीं लिए होते हैं तो थोड़ा कैंसिल करना कठिन होता है। तो हम कहते हैं इतने दिन टाल सको, क्योंकि गोंडा में अपनी जन्मभूमि पर जब मैं कथा करने जाता हूँ गाँव में तो आपको आश्चर्य होगा, इतना स्नेह लोग देते हैं कि पूरा गांव का गांव कथा सुनने आता है। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। 2-3 बातें मैं करूँगा कथा के माध्यम से। यदि कहीं कोई ऐसी भाषा समझाते समय निकल गई हो, किसी माता बहन भाई को खराब लगी हो तो क्षमा करना। मैं हर मंच पर यही कहता हूँ कि वक्ता कभी बड़ा होता ही नहीं। वक्ता फेंकता है, श्रोता बटोरता है। तो फेंकने वाला बड़ा हुआ कि बटोरने वाला बड़ा? और आज तक किसी वक्ता का कल्याण नहीं हुआ, याद रखना। वक्ता बकता ही रहता है। नाटक में नाटक करने वाले भी हैं, नाटक देखने वाले हैं। करने वाला राजा बना, रानी बना, सवेरे कुछ नहीं रह गया।
और देखने वाला एक जगह बैठा रहा, सीख गया। कोई हरिश्चंद्र नाटक देखने गए, बड़े प्रभावित हुए, सवेरे नाटक मंडली से मिले, मंडली मालिक से, बोले हरिश्चंद्र कहाँ है? मंडली मालिक ने कहा कचहरी गए हैं, शाम को फिर हरिश्चंद्र बनेंगे। ये वक्ता सुधर जाए तो श्रोता कब के सुधर जाए। वक्ता कभी सुधरा नहीं, वो वक्ता ही रहता है। किसी वक्ता के उपदेश की परीक्षा लेनी हो, अंतिम दिन दक्षिणा में थोड़ी कटौती कर दो, फिर जितना 7 दिन 9 दिन का उपदेश होगा सब सामने प्रकट हो जाएगा। एक आध वक्ता को हमने देखा, उन्होंने कहा खेत बेच के लाओ, क्यों बुलाया? ऐसे ऐसे भी वक्ता पड़े हुए हैं और तब देना पड़ा, तो सारा उपदेश वहीं निकल जाता है। ऐसी कोई भाषा 2-3 बात मैं करने के लिए हर जगह कहता हूँ। सवेरे सवेरे धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, देवियाँ अपने अपने पति को प्रणाम करें, और बिना तुलसी दल डाले भोजन मत करना। हर हिंदू के दरवाजे पर गौ माता होनी चाहिए और हर हिंदू के दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। देवियों, तुम्हारे पास बहुत समय है पूजा करने का। अब ये करेंगी हमारे पास कहाँ समय है? मैं बताता हूँ। सवेरे झाड़ू लगाओ राम राम करके, आटा मारो राम राम करके, बर्तन मांजो राम राम करके, है समय कि नहीं है? दुकानदारी, दुकान करते हो राम राम कहते, दुकान खोलो राम राम कहते, ड्यूटी जाओ राम राम कहते, स्कूटी पे साइकिल पे बैठो, तुम्हारी पूजा हो गई। अलग से करने की जरूरत नहीं। नाम जपे जा, काम किए जा, काकाहू का डर है, चिड़िया रैन बसेरा यह तो परदेशी का घर है। एक रोटी प्रतिदिन किया करो, एक रोटी का 4 टुकड़ा। पहले बूढ़ी बूढ़ी माताएं भोजन बनाती, बटुला चढ़ता था तो थोड़ा सा चावल ऐसे करके चूल्हे में डाल देती है, पहले पैक हो जाता है तो कहाँ डाल दे बताओ। तो एक रोटी का 4 टुकड़ा करो, एक कुत्ता को 1 टुकड़ा दो, एक गाय को दो, एक चींटियों को दो, कौवा को दो। ये तुम्हारा पंच महायज्ञ रोज होता रहेगा। इससे करने से तुम्हारी कोई क्षति भी नहीं होगी। ये नित्य करना है, प्रतिदिन इसको करना है। और 2 चौपाई जो मैं हर बार बताता हूँ, सवेरे सवेरे उठो, ऐसे हाथ करो, इसी चौपाई को पढ़ो और फिर अपना काम शुरू कर दो। कौन सी? सब लोग बोलिए, हम बोल रहे हैं, आगे बोलिए, पीछे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसी चौपाई को पढ़ करके पढ़ना लिखना, खेती गृहस्थी व्यापार नौकरी करो, ये कर्म की शिक्षा देती है। और दिन भर काम करके जब रात्रि में बिस्तर पर जाओ भोजन करके, तो मत्था पच्ची न करो। अब एक चौपाई पढ़ करके खर्राटे लगाओ। कौन सी? हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, ओ करि तरक बढ़ावई शाखा, हो करि तरक बढ़ावई शाखा। इन्हीं दोनों चौपाइयों में आपकी पूरी जिंदगी सिमट गई। और कहीं सवेरे पढ़ोगे हुई है सोई जो, तो 1 कप चाय मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय न लगाओ, कह दो आज हुई है सोई जो। स्कूल न जाओ, खेती न करो, और तो और सवेरे लगा हो, कह दो आज हुई है सोई जो, तो हो ही जाएगा जो वहाँ होना है। सवेरे तो भाई कर्म प्रधान है, बिना कर्म किए कुछ होने वाला नहीं है। दिन भर कर्म प्रधान मानते रहो और रात्रि में हुई है सोई जो भगवान पर छोड़ दो, सवेरे फिर कर्म प्रधान। बस इतना कहते हुए, और ये शुक्ल परिवार को सबको भगवान सद्बुद्धि दें, और सबके हृदय में बैठे हुए परम नारायण को नमन बंदन करते हुए 2 बार भगवान का नाम लें। आरती, पहले आरती हो जाएगी।